हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा लीडरशिप एकेडमी। और आज हम आपको बताएंगे सीबीसी एनालिसिस। जो सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट होती है, उसमें हम क्या चीज देखते हैं और यहाँ से हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं। तो एक जनरल आइडिया हम आपको बताएंगे। और ये वीडियो शुरू करने के पहले आप लोगों को फिर वही पुरानी बात कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी ये सीबीसी का पैथोलॉजी से बंदा आता है तो वो हमारे यहाँ वेन से सैंपल कलेक्ट करता है और वो सैंपल को ईडीटीए वायल में रखता है। और फिर वो क्या है, लैब में जो आपके सीबीसी एनालाइजर मशीन होती है वहां से रिपोर्ट आती है और उन रिपोर्ट्स को देख करके फिर हम एनालिसिस देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, अब हमारे पास एक सीबीसी रिपोर्ट है और सीबीसी रिपोर्ट में भी अगर हम देखें, इसमें रूटीन हिमेटोलॉजी रिपोर्ट करके लिखा होगा। इसमें सबसे पहले हीमोग्लोबिन, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट आरबीसी, फिर डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी सॉरी डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है जो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, एक एग्रेनुलोसाइट। तो एग्रेनुलोसाइट में आपका लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है और ग्रेनुलोसाइट में आपका बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। उसके अलावा आपको इसमें पीसीवी, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी, प्लेटलेट काउंट, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो इन चीजों से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, हम एक एक पॉइंट बताते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो जैसा कि आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में, तो अगर हम इसमें देखें कि नॉर्मली मेन में तो 13.5 टू 18 और फीमेल्स में 11.5 टू 16.4। ठीक है, फीमेल्स में थोड़ा हीमोग्लोबिन कम रहता है मेल के कंपैरिजन में। और अगर किसी भी पर्सन का जो हीमोग्लोबिन काउंट है, अगर नॉर्मल काउंट जो कि 13.5 मेल में या फिर फीमेल में 11.5 इससे कम आता है, तो इसका मतलब वो एनीमिया की तरफ इशारा करता है, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी की तरफ इशारा करता है। दूसरा नंबर हम बात करें डब्ल्यूबीसी काउंट की, तो डब्ल्यूबीसी काउंट अगर 4000 से कम है या फिर 11000 से ज्यादा है, ठीक है, 4000 से लेस है या 11000 से ज्यादा है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा। अगर 4000 टू 11000 के बीच में है तो वेल एंड गुड। अगर 4000 से कम आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये इशारा करता है कि पेशेंट को वायरल फीवर हो सकता है, पेशेंट को मलेरियल फीवर हो सकता है, पेशेंट को डेंगू हो सकता है, पेशेंट को लीवर डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, और अगर 11000 यानी 11000 से ज्यादा आ रहा है डब्ल्यूबीसी काउंट, तो ऐसे में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है, ये यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है और निमोनिया की तरफ इशारा करता है। तो इस आधार पर फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फिर मेडिसिन डिसाइड होती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे आरबीसी की, आरबीसी काउंट की, आरबीसी जनरली 4.2 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट में जो आरबीसी है नॉर्मल रेंज में है तो गुड, और अगर ये आरबीसी काउंट जो है ये अगर नॉर्मल से कम हो रहा है तो ये एनीमिया की तरफ इशारा करता है। और अगर आरबीसी का जो काउंट है वह 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर से ज्यादा होता है तो ये इशारा करता है पॉलीसाइथीमिया की तरफ। और अगर ये इसका काउंट 14 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर से ज्यादा है तो ये इशारा करता है कैंसर की तरफ, कैंसर हो सकता है। छोटी आप देखिए, एक छोटा सा रिपोर्ट सीबीसी कहाँ कहाँ हमें एक डायरेक्शन में ले जा रहा है। फिर अगर हम बात करें डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी में पॉलीमार्फ की, तो पॉलीमार्फ जो होता है वहां पे भी क्या होगा आपका कि जैसे अगर ज्यादा है पॉलीमार्फ तो ये एक्यूट इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। ऐसे ही यूसिनोफिल ज्यादा है तो यूसिनोफिलिया की तरफ इशारा होगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पीसीवी की। पीसीवी का मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। अगर पीसीवी, अब पीसीवी से क्या कंक्लूजन आप निकालेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीसीवी में कि अगर पीसीवी की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका थायराइड, ट्यूबरक्लोसिस या फिर अगर बहुत कम है तो कैंसर रेट्स की तरफ इशारा कर सकता है। अब आती है बात एमसीवी की। एमसीवी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म, तो मीन कार्पस्क्यूलर वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मीन कार्पस्क्यूलर वॉल्यूम या मीन कार्पसल वॉल्यूम बोलते हैं, ये अगर ज्यादा है तो ये इसका मतलब विटामिन डेफिशिएंसी की तरफ इशारा करता है। और अगर एमसीवी की वैल्यू कम हो रही है तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ इशारा करता है। फिर बात आती है एमसीएच। एमसीएच का क्या है, मीन कार्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन। मीन कार्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन, अगर इसकी वैल्यू कम है तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ इशारा करता है। ऐसे ही एमसीएचसी आता है तो मीन कार्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, तो इसकी भी वैल्यू कम है तो ये एनीमिया की तरफ इशारा करता है। फिर बात आती है प्लेटलेट काउंट की।
रिपोर्ट में अगर हम देखें तो प्लेटलेट काउंट जो होता है, अगर इसकी वैल्यू यानी कि जो नॉर्मल वैल्यू होती है 1.5 to 4 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर, अगर इसकी वैल्यू कम होती है तो ये फीवर की तरफ, मलेरियल या फिर और भी इन्फेक्शन की तरफ इशारा करेगा, डेंगू फीवर की तरफ इशारा करेगा और कोविड इन्फेक्शन की तरफ भी इशारा इसका हो सकता है। और अगर हम बात करें जो इसकी जो वैल्यू है 1.5 लाख से अगर कम होती है तो उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और अगर इसकी वैल्यू 4.5 लाख से ज्यादा है तो इस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। और एक चीज और बता दें, अगर किसी पेशेंट में इयोसिनोफिल काउंट जो है, इयोसिनोफिल काउंट जनरली 0 to 6% के बीच में है और अगर किसी की वैल्यू 0.0 to 6 से ज्यादा यानी 6.5, 8, 9 इस तरह से आ रही है तो ये एलर्जी की तरफ इशारा करता है, एस्थमा की तरफ इशारा करता है और इयोसिनोफिलिया कंडीशन उसको बोलते हैं। तो ये एक जनरल रहा आपको सीबीसी रिपोर्ट एनालिसिस के बारे में। तो क्योंकि कई सारे हमारे कलीग्स थे, उनका ये था कि नहीं सीबीसी सर फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें क्या चीजें हम देखते हैं, इससे क्या हम कंक्लूजन दे सकते हैं। तो ये वीडियो हमने इन्फॉर्मेशन पर्पज से बताया है। बाकी अगर आपको कोई भी मेडिसिन डिसाइड कर रहे हैं या किसी पेशेंट को आप कंसल्ट कर रहे हैं, उसको अपनी सलाह दे रहे हैं, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के आप उसको कोई भी चीज प्रोवाइड ना करें। डॉक्टर कंसल्टेशन जरूर लीजिए, अपने जो फार्मासिस्ट हैं उनसे जरूर डिस्कस करिए, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे जाइए। क्योंकि हर एक पेशेंट में अलग अलग सिनेरियो हो सकता है, क्या उनकी कंडीशंस हो सकती हैं। ये सीबीसी रिपोर्ट एनालिसिस के बारे में रहा। आगे के सेशन में फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लीडरशिप एकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।